महाराज, किस चिंता में डूबे हैं आप? जिस अयोध्या की सुख समृद्धि को देखकर स्वर्ग की आंखें भी ईर्ष्यालु हो जाती हैं, उस अयोध्या नरेश को चिंता। क्या आप अपने युद्ध विजय पर प्रसन्न नहीं हैं महाराज? मेरी प्रसन्नता अप्रसन्नता आज अर्थहीन लग रही है महारानी सुमित्रा। जब से युद्ध भूमि से लौटा हूं, तब से मेरे आने वाले जीवन में एक शून्यता सी आ गई। ऐसा क्या हुआ युद्ध में महाराज? ईश्वर की कृपा से युद्ध तो मैंने जीत लिया, परंतु शत्रु के बाण का मेरा मुकुट उड़ा ले जाना मुझे अब तक याद दिला रहा है और दिलाता रहेगा कि उसका बाण मेरे मुकुट के स्थान पर मेरी गर्दन भी उड़ा ले जा सकता था। मृत्यु को इतना निकट देखने के बाद मुझे अब सबका विचार आया, अपने राज्य का विचार आया, अपनी प्रजा का विचार आया। कौन रक्षा करेगा मेरी प्रजा की? राजा इसलिए तो राजा नहीं होता क्योंकि वो राजभवन में रहता है। उसका राज दरबार है, मंत्री है, सैनिक है, सभी प्रकार के सुख के साधन है। राजा तो इसलिए राजा होता है क्योंकि उसकी प्रजा है, प्रजा जो उसे अपना राजा मानती है, अपना हितैषी, अपना रक्षक मानती है, अपने सुख दुख का साथी मानती है। तभी तो राजा की मात्र एक आज्ञा पर अपने प्राणों से भी प्यारे बेटों का, भाइयों का, पतियों का भी बलिदान देने के लिए तैयार रहती है, तत्पर रहती है। महाराज, आपकी प्रजा सिर्फ आपसे ही नहीं, आपके रघुवंश से भी सदा प्रसन्न रही है। प्रसन्न रही है अब तक क्योंकि रघुवंश ने प्रजा को उनका राजा दिया है, उनका हितैषी, उनका रक्षक दिया है। महारानी कैकेयी, क्या मनु द्वारा स्थापित मेरे वंश वृक्ष को सींचने वाला कोई नहीं होगा? महारानी कौशल्या, जिस वंश को महाराजा मांधाता ने अपने तप से संजोया, राजा हरिश्चंद्र ने जिसे सत्य से पल्लवित किया, क्या वो रघुवंश यही समाप्त हो जाएगा? क्या धर्म और पराक्रम की जड़ों पर खड़ा यह रघुवंश यही समूल नष्ट हो जाएगा? महारानी सुमित्रा, मैं क्या करूं? क्या उत्तर दूंगा मैं अपने पूर्वजों को? रघुवंश की बेल जो धर्म और तप के वृक्ष पर पूर्ण आत्मसम्मान के साथ चढ़ी थी, आज पृथ्वी पर पड़ी अपनी जीवन की अंतिम सांसें गिन रही। मैं असहाय मात्र देख रहा हूं, कुछ भी कर पाने में असमर्थ। मैं आपका अपराधी हूं रघुवंश, मैं दोषी हूं आपका। मुझे क्षमा कर देना रघुवंश, इस दशरथ को क्षमा कर दे। नहीं राजन, नहीं। गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। सदैव सुखी रहो। नहीं महाराज, नहीं, इस प्रकार धीरज खोने की कोई आवश्यकता नहीं है। महाराज, रघुवंश का नाम भी रहेगा और रघुवंश आगे भी बढ़ेगा। निश्चित संतान प्राप्ति के लिए एकमात्र उपाय है पुत्र कामेष्ठी यज्ञ। पुत्र कामेष्ठी यज्ञ? हाँ महारानी, ये पुत्र कामेष्ठी यज्ञ आपकी मनोकामना पूर्ण करेगा। तो फिर यज्ञ कीजिए गुरुदेव, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं तत्काल यज्ञ के लिए आवश्यक प्रबंध कर देता हूं। राजन, इसके लिए आपको विभांडक पुत्र ऋषि श्रृंग ऋषि को बुलाना होगा।
परंतु ऋषि सिंह ऋषि को मनाना सरल कार्य नहीं है। कार्य चाहे कितना भी कठिन हो गुरुदेव, रघुवंश को आगे बढ़ाने के लिए मैं हर प्रकार का कष्ट सहने के लिए तैयार हूं। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। आयुष्मान। जोगी ने जाना नहीं द्वारे आया कौन, तप में विघ्न न डाल कर दशरथ बैठा मौन।